नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तेल को लेकर आई बुरी खबर, फिर बढ़ने वाले हैं दाम, खरीद ले वरना पछताएंगे। महंगाई की मार झेल रहे लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ सकता है। खाने वाले तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले दिनों सरसों और सूरजमुखी समेत खाने वाले अन्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली और पामोलिन के भाव में तेजी देखी गई। हरियाणा सरकार का नवविवाहित जोड़ों के लिए बड़ा कदम, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि बढ़ाई। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी की। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रुपए की राशि दी जा रही है। फिर महंगा हुआ सोना, हाई रिकॉर्ड से है कुछ कदम दूर, चेक करें लेटेस्ट रेट। वैश्विक बाजार में तेजी का असर भारतीय बाजार में भी दिख रहा है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सोने चांदी की कीमत में फिर से बढ़ोतरी दिख रही है। सोने का वायदा भाव जहां 51,000 के करीब पहुंच गया, वहीं चांदी भी 60,000 के ऊपर बिक ट्रेड रही है। हरियाणा में कोरोना के खतरे के बीच एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन। कोरोना के एक बार फिर से बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। करीब 2 माह बाद एक साथ इतने मरीज मिले हैं, जिससे विभाग फिर से अलर्ट हो गया। लेकिन एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से भी विभाग की चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के सरकारी स्कूल्स के बच्चों को निजी स्कूल्स में मुफ्त मिलेगा एडमिशन। जानिए क्या है नियम और शर्तें। हरियाणा के सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे 2री से 12वीं कक्षा तक के छात्र अब पसंद के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल्स में मुफ्त में दाखिला लेंगे। स्कूल्स में ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होते ही यानी 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी निजी स्कूल्स में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के होंगे दर्शन। सीएम मनोहर लाल व मोहन भागवत करेंगे लोकार्पण। विश्व प्रसिद्ध गीता स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को स्थापित कर दिया गया है। इस विराट स्वरूप के लोकार्पण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इस विराट स्वरूप का लोकार्पण 30 जून को सुबह 11 बजे आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। मोहाली के डेराबस्सी में युवक पर गोली चलाने वाले सब इंस्पेक्टर पर एफआईआर, 3 और मुलाजिमों पर भी गिरी गाज, विभागीय जांच शुरू। मोहाली के डेराबस्सी में युवक पर गोली चलाने वाले एसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसआई बलविंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 354, 336 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं एसएसपी मोहाली के मौके पर मौजूद 3 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पुल से गंगा में लगा दी छलांग, वीडियो वायरल। एक दादी का स्वैग सामने आया है। दादी का स्वैग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उफनाती गंगा में दादी छलांग लगा देती हैं। कुछ देर के लिए देखने वालों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर में दादी मछली की तरह तैरकर गंगा नदी को पार कर जाती हैं। घाट के किनारे खड़े लोगों ने ताली बजाकर दादी के स्वैग का स्वागत किया। फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन सेवा के 50% वाहन होंगे इलेक्ट्रिक। 4 साल में पूरा होगा मिशन। हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत अगले 4 साल में सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों सहित सार्वजनिक परिवहन सेवा के 50% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, शहरी क्षेत्र भी होंगे लाल डेरा मुक्त, प्रॉपर्टी की बढ़ेगी कीमत। हरियाणा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में अब गांव की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि अनियोजित ढंग से रह रहे लोगों को अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक मिल सकेगा। 14 दिन इंतजार जरूरी नहीं, कोरोना का टीका लगवाने के बाद भी कर सकते हैं रक्तदान। कोरोना रोधी टीका लगवाने के बाद यदि किसी गंभीर मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान करना पड़ रहा है तो 14 या 21 दिन का परहेज करना जरूरी नहीं। स्वस्थ व्यक्ति टीकाकरण के बाद भी रक्तदान कर सकता है। मूसेवाला तो गया, अब तू भी जाएगा। एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स के प्रदेश अध्यक्ष की कार पर चस्पा मिला पत्र। हरियाणा के पानीपत में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी फास्ट ट्रैक एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स के प्रदेश अध्यक्ष को अज्ञात बदमाश ने जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने उनकी कार पर पोस्टर चस्पा कर लिखा कि समाज सेवा छोड़ दे, नहीं तो मूसेवाला तो गया, अब तू भी जाएगा।
शाम से छाएंगे बादल, कल तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। हरियाणा में उमस व गर्मी वाली गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है, मगर जल्द ही लोगों को इस गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। शाम से मौसम में परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बादलवाई देखने को मिलेगी। भूकंप से हिली झज्जर की धरती, तड़के 4:15 बजे महसूस हुए झटके। मंगलवार अलसुबह झज्जर की धरती भूकंप से हिल गई। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। निजी अस्पताल से 2 दिन के नवजात को उठा ले गया कुत्ता, नोच कर मार डाला, बेहोश हुई मां। पानीपत सेक्टर 13-17 स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार रात करीब 2:15 बजे कुत्ते ने 2 दिन के नवजात को नोच कर मार डाला। कुत्ता नवजात को पहली मंजिल से उठाकर नीचे लेकर आया था। नवजात का शव शत विक्षत मिला। सिविल अस्पताल के आधुनिक बाल चिकित्सा केंद्र में बच्चे की मौत, डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही का आरोप। यमुनानगर सिविल अस्पताल के आधुनिक बाल चिकित्सा केंद्र में सोमवार की देर रात 4 दिन के नवजात जुड़वा बच्चों में से एक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मृत्यु हुई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।